अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। आप स्टूडेंट्स ने जैसा कि आप बीकॉम पार्ट 2 के जो स्टूडेंट्स हैं उनका आज जो अभी पेपर उनका जो शुरू होगा वो है BCRW का। तो आप स्टूडेंट्स से ये बोला था एप्लीकेशन के बारे में, बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में भी ये कहा था, लेकिन बस मुझे टाइम नहीं लगा। इस चीज़ के लिए आपसे सॉरी है, काइंडली सॉरी को एक्सेप्ट कीजिएगा। लेकिन मैं अब आपको ना बहुत इजी वे में ये एप्लीकेशन जो है वो प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसको ना ज़रा जल्दी से देख लो। देखें, आपको जो एप्लीकेशन आएगी ना वो डिफरेंट पोस्ट हो सकती हैं, जिसमें अकाउंटेंट हो सकता है, डायरेक्टर की पोस्ट हो सकती है, आपको कैशियर की पोस्ट कह सकता है, आपको कुछ और कोई भी पोस्ट, आपको किसी भी डिपार्टमेंट के रिलेटेड आपको वो कोई भी पोस्ट पूछ सकता है। तो देखो इस पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है, सबसे ऊपर मैंने अकाउंटेंट की पोस्ट उठाई हुई है। तो आपको वो जिस भी बैंक में कहे या जिस भी कंपनी में कहे तो आपने उसका सबसे पहले ऊपर नेम मेंशन कर देना है। फिर उसके बाद जैसे मैंने कमर्शियल बैंक मेंशन किया हुआ है, आपने फिर पोस्ट में आपने पोस्ट उसने अकाउंटेंट की मांगी तो आपने अकाउंटेंट प्रोवाइड करनी है। इसके अलावा वो जो भी पोस्ट आपको मांगे आपने वो पोस्ट इसके अंदर लिख देनी है। अब इसके अंदर मैंने क्या लिखा हुआ है ये आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वर्डिंग बहुत सिंपल है। ये लिखा हुआ है कि सर, मतलब डियर सर के ऐसे ऐसे ना मैंने ना आपकी कंपनी में या आपके बैंक में ना मैंने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो सर मैं पास भी ना काम करता रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस भी है, मैं वर्किंग करने की मेरे अंदर एबिलिटी भी है। पिछले जो कंपनी वाले थे ना वो मेरे से बड़ी अच्छी तरह सेटिस्फाइड थे। तो सर आप अगर मुझे रखते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं भी आपकी कंपनी को एक अच्छा बेनिफिट दूंगा, आपके लिए एक सेटिस्फैक्ट्री एलिमेंट प्रूव होऊंगा। तो ये आपने लिखना ही है अपनी एप्लीकेशन बिल्कुल ऐसे लिखनी है। आपने इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, कोई इजाफी चीज़ इसमें ऐड नहीं करनी, लेकिन सिर्फ आपने अपने माइंड में ये रख लेना है। वहाँ पे दो चीज़ों को, इस एप्लीकेशन को लिखते वक्त दो चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। एक, ये किस को लिखी जा रही है और किस पोस्ट के लिए लिखी जा रही है। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट आपको CV बताता हूँ, क्योंकि जब भी आपने एप्लीकेशन लिखनी है उसके साथ CV लाजमी अटैच करनी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब आपको इस पेज के ऊपर आपकी CV शो हो रही है। अच्छा, एक्चुअल में CV वाला क्या होती है, आप स्टूडेंट्स को, अब तो आप बीकॉम में है ना तो आपको नहीं पता। जब आप जॉब के लिए इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में आप मूव ऑन करोगे ना तो आपको ना CV बना के देनी पड़ती है कंपनी वालों को। उसमें आपने बताना होता है कुछ चीज़ें, रिक्वायरमेंट्स बतानी होती हैं। वो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो आपको देखो अभी मैं मैंशन करने लगा हूँ। CV ऐसे ही आप ऊपर C/V लिख लीजिएगा। CV सबसे पहले आपने लिखना है नेम की हेडिंग देनी है। जो आपको पॉइंट मैं दे रहा हूँ आपने सिर्फ वही लिखना है। नेम में आपने अपना नेम लिखना है। गर्ल है तो गर्ल ने अपना नेम लिखना है, बॉय है तो बॉय ने अपना नेम लिखना है। नेम, फिर उसके बाद फादर्स नेम, कोमा इसका मतलब होता है फादर का नेम, ठीक है ना, फादर का नेम लिखना है। फिर आपने अपना एड्रेस देना है। एड्रेस आप अपना वो दीजिएगा जो परमानेंट एड्रेस हो, ठीक है। उसके बाद आपने कौन सा लिखना है, नेम, फादर नेम, एड्रेस, फिर आप डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिएगा, फिर आप अपना जेंडर लिख दीजिएगा, फिर आप अपनी नेशनैलिटी लिख दीजिएगा पाकिस्तानी, फिर आपने उसमें CNIC नंबर लिख देना है, अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिख देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी एजुकेशन या इसको क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने एजुकेशन में क्या लिखना है, I.Com, B.Com और आगे M.Com। अब मैंने M.Com लिख दिया, मेंशन कर दिया। आप स्टूडेंट्स कहोगे लेकिन हमने तो M.Com किए ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं होती, आपने इसको ऐसे ही लिखना है जैसे आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, आपने ऐसे लिखना है, क्योंकि जब जॉब के लिए जाते हैं ना तो वहाँ पे आपने अपनी मास्टर की डिग्री भी शो करनी होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। मैंने यही M.Com एप्लीकेशन में लिखा, वहाँ पे भी आपने घबराना नहीं है, वहाँ पे भी आपने B.Com नहीं लिखना, M.Com ही मेंशन करना है। अब एजुकेशन के बाद आप क्या लिखोगे, एक्सपीरियंस अपना दोगे। मैंने एक्सपीरियंस में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने इसको ही मेंशन करना है कि 3 ईयर का एक्सपीरियंस है। आगे देखो मैंने बैंक, UBL बैंक लिखा है। बैंक का एक्सपीरियंस आप कहोगे हमेशा बैंक का ही लिखना, क्योंकि हमारी जो पोस्ट थी वो भी बैंक की, हम जो नेक्स्ट अपनी हासिल करना चाह रहे थे जॉब, वो भी बैंक एक और बैंक में हम अपना ना CV अपनी सबमिट करवाना चाह रहे थे। तो इसलिए हमारा जो एक्सपीरियंस होगा प्रीवियसली वो भी बैंक का होगा। अगर उसने कंपनी की पोस्ट दी हुई तो यहाँ पे आपने UBL की जगह कोई भी कंपनी डाल दीजिएगा, नेस्ले, पेप्सी, जोंग, वारद, कुछ भी आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो स्किल में देखो MS वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, आपने यही लिखने हैं चीज़ें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। इंशाल्लाह आपको बीकॉम के बाद इस चीज़ के बारे में भी मैं गाइड करता रहूँगा। MS एक्सेल कैसे सीखना है, वर्ड, पावर पॉइंट कैसे सीखना है आपने नेक्स्ट, ठीक है। इसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने स्किल के बाद अपना रेफरेंस का मतलब होता है आप किस बंदे के थ्रू जा रहे हो कंपनी में जॉब के लिए। तो उसमें आपने ये लिख देना कि सर अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो अगर आप नहीं पूछेंगे तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा। आपने सिर्फ इतनी CV लिखनी है
इस CV के 7 से 8 मार्क्स होते हैं आपके पेपर में, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत ईजी वे में CV मैंने बताई है, आपने इसको ही याद करना है। इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा पेपर होगा। बार अगेन एंड अगेन मैं आपसे यही सॉरी करता हूँ कि मैंने आपको देनी थी, लेकिन मसरूफियत कुछ ऐसी थी जिसकी वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाया। नेक्स्ट पेपर में इंशाल्लाह ताला फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।